मीरा की सांसें तेजी से चल रही थीं, जैसे उसकी आत्मा डर से कांप रही हो। स्याह परछाइयां उसकी ओर बढ़ रही थीं। उनकी ठंडी काली शाखाएं उसे निगलने को बेताब थीं। दीवारें जैसे उस पर टूट पड़ने वाली थीं, उसकी हर धड़कन को कुचलने के लिए। कांपते हाथों से उसने उस पुराने धूल से सने डायरी को अपने सीने से कसकर लगाया और अंधेरे को चीरती हुई गांव के केंद्र की ओर भागी। लेकिन वहां जो देखा उसने उसकी रूह तक हिला दी। रवि एक पेड़ से बंधा, उसकी आंखें बंद, शरीर सफेद पड़ चुका था, जैसे जीवन की आखिरी किरण भी उसे छोड़कर जा चुकी हो। मीरा के मुंह से घुटी घुटी चीख निकली, रवि! वह दौड़कर उसके पास पहुंची, उसे झकझोरने लगी। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। रवि के सूखे होंठ कांपे, जैसे कोई भयानक रहस्य बताने वाले हों। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि मुश्किल से सुनाई दी, भागो! पर बहुत देर हो चुकी थी। जमीन भयानक गर्जना के साथ फट गई और उस अंधकारपूर्ण दरार से एक राक्षसी आकृति निकली। उसकी आंखें गहरी खाइयों की तरह खाली थीं। उसके नुकीले, खून से टपकते दांत भयावह अंधेरे से सराबोर थे। उसने जो चीख मारी वह इतनी भयानक थी कि मीरा को लगा जैसे उसकी आत्मा तक कांप उठी हो। पेड़ कांप उठे, जैसे कोई भूले बिसरे श्राप से जाग गए हों। उनकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं हड्डियों की तरह खड़खड़ा रही थीं, जैसे मीरा को जकड़ लेने को तैयार हो। डर से कांपती हुई मीरा ने डायरी के पन्ने पलटने शुरू किए। अचानक उसकी नजर आखिरी पंक्ति पर गई। श्राप को केवल आग से मिटाया जा सकता है। आधी रात से पहले डायरी जला दो। उसने बिना वक्त गंवाए अपने बैग से माचिस निकाली, लेकिन उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि तीली ठीक से पकड़ भी नहीं पा रही थी। किसी तरह उसने तीली जलाई। छोटा सा कांपता हुआ लौ, लेकिन उम्मीद की आखिरी किरण। मीरा ने धड़कते दिल से डायरी में आग लगा दी। जैसे ही पन्ने झलकर राख में बदलने लगे, पूरे गांव में दर्दनाक चीखें गूंज उठी। पेड़ हाहाकार करने लगे। राक्षस ने जमीन हिला देने वाली दहाड़ मारी। उसकी परछाई हवा में घुलने लगी। फिर सन्नाटा। गांव का श्राप मिट गया था। धीरे धीरे पूरा गांव ही धुंध बनकर गायब हो गया। मीरा ने थके हुए रवि को सहारा दिया, जो अब मुक्त तो था लेकिन बेहद कमजोर। दोनों भारी मन से वहां से चल पड़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने श्रापित जमीन की सीमा पार की, मीरा के पैर ठिठक गए। हवा में एक सरसराती फुसफुसाहट गूंजी, एक आवाज जो भय और क्रूरता से भरी थी। हम फिर लौटेंगे